नमस्कार साथियों, डिजिटल चौराहा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था कि कैसे वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र 2009 में अस्तित्व में आया सामान्य सीट के रूप में, और पहली बार किस प्रकार से श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो पहली बार जदयू के टिकट से जदयू पार्टी की तरफ से सांसद चुने गए। 2014 आते आते किस तरह से परिस्थितियां बदल चुकी थी और जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुका था। और उस 2014 के चुनाव में श्री सतीश चंद्र दुबे भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद चुने गए। फिर 2019 आते आते स्थितियां फिर बदल चुकी थी। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ जा चुके थे, और उसके बाद 2019 में जो चुनाव हुआ, उस 2019 के चुनाव में यह वाल्मीकि नगर का सीट फिर से जेडीयू के खाते में चली गई। जो पूर्व सांसद थे श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो फिर से वो चुनाव लड़ते हैं और बड़े अंतर से, भारी अंतर से फिर जो चुनाव जीत जाते हैं। अब आने वाले समय में अभी हमारे सामने 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। अगले महीने आचार संहिता लागू हो सकती है, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं। वो जो एनडीए की तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, लड़ने की इच्छा रखते हैं कि हाँ हमें भी चुनाव लड़ना है, हम सांसद क्यों नहीं हो सकते। वो अपना जो ताकत है, जो जोड़ है, जो तोड़ है, जो प्रयास है वो कर रहे हैं। कौन कौन से लोग हैं जो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो महागठबंधन की तरफ से कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए, जो इस रेस में चल रहे हैं, जो अपनी दावेदारी को समझ रहे हैं। और एनडीए की तरफ से भी क्या यह सीट जो वर्तमान सांसद है श्री सुनील कुमार के पास ही ये टिकट रहेगा, क्या उनमें भी बदलाव हो सकता है, या जेडीयू की सीट रहेगी, या ये किसी अन्य दल भाजपा को जा सकती है, या अन्य किसी एनडीए के दावेदार के पास ये सीट जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है। पहले हम बात करेंगे एनडीए की। एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी लीडिंग जो ये गठबंधन है, इसमें जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसके बाद से मांझी जी की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और नई नई पार्टी के रूप में जो ये नई पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा श्री उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी बनी है, अभी हाल ही में रजिस्टर्ड हुई है, ये सारे लोग जिसमें अभी साथ बने हुए हैं, सबको सीट चाहिए। सबकी अपनी अपनी दावेदारी है, इच्छा है, उनका अपना अपना राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है, सबको देखते हुए खास करके आज हम बात करेंगे वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की। जो इस वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में जो अभी वर्तमान में जो सांसद हैं वो जनता दल यूनाइटेड के हैं, जो सांसद श्री सुनील कुमार कुशवाहा, जो क्या वे बने रहेंगे, उनका टिकट बना है। अभी तक के जो चर्चाएं हैं, जो वाल्मीकि नगर क्षेत्र में जो चर्चाएं हैं, वो ये चर्चा आम है कि वो बने रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड में उनकी दावेदारी मजबूत है, काफी मजबूत है। मजबूती के कारण भी है कि अभी जनता दल यूनाइटेड के जो 16 सांसद हैं वर्तमान में, जो 16 सांसद में 3 कुशवाहा सांसद हैं। जो कुशवाहा सांसदों की संख्या कही जाती है, पार्टी जो जेडीयू है वो प्रमुख रूप से कुशवाहा समाज के प्रतिनिधित्व करती आ रही है। तो कुशवाहा जाति के सांसदों की संख्या 3 है, जिसमें काराकाट से श्री महाबली सिंह, और पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, और ये वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जी। तो ये 3 लोगों का कुशवाहा जाति से है। तो लगभग उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी से माना जा रहा है कि काराकाट से श्री महाबली सिंह का टिकट लगभग नहीं मिले, ठीक है। तो बचते हैं 2, यानी कि वाल्मीकि नगर से श्री सुनील कुमार कुशवाहा और संतोष कुशवाहा पूर्णिया से। तो ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 10 सीट भी लड़े जदयू, 12 सीट लड़े, 15 सीटें, ये अलग चीज, लेकिन कम से कम 2 सांसद कुशवाहा को टिकट जरूर मिलना चाहिए। और इस आधार पर
श्री सुनील कुमार की दावेदारी निश्चित तौर पर काफी मजबूत होती हुई दिख रही है। लेकिन जेडीयू में महत्वाकांक्षी और भी लोग हैं जो अपनी दावेदारी को पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो अगर जेडीयू के रहे तो प्रयास करना कौन नहीं चाहता है, ठीक। तो इसलिए ये सीट के पर और अन्य भी लोगों की दावेदारी है जो चाहते हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन संभावना कम है, संभावनाएं कम है। फिर भी यहाँ जो एक नाम है, यहाँ के जो एमएलसी है श्री भीष्म साहनी, उनकी भी दावेदारी मानी जा रही है कि वो भी एक उम्मीदवार के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी दावेदारी सफल हो जाए और वे भी उम्मीदवार हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है, हो सकता है ऐसा सुनने को आ रहा है कि वे भी दावेदार हो सकते हैं। उसके बाद से दावेदार में जो एक जिले में एकमात्र जेडीयू विधायक वाल्मीकि नगर माननीय श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह और रिंकू सिंह, वे उनके भी समर्थकों में यह भारी इच्छा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव के बाद वे सांसद बने। तो ऐसा कहा जा सकता है कि वे भी अपने स्तर से शायद प्रयास करें या कर रहे हो, लेकिन समर्थकों में ये भारी इच्छा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये रहा जेडीयू के ये जो उम्मीदवार हैं जो हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उनकी संभावनाओं पर हमने विचार कर लिया। लेकिन इसकी दूसरी संभावना है एनडीए में जो लोजपा है, ये पटना या केंद्रीय लेवल से सुनने को मिल रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दावा भी इस वाल्मीकि नगर सीट पर है कि वे भी चाहते हैं कि अपने पार्टी के जो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके लिए ये सीट चाहते हैं कि कम से कम ये सीट उन्हें दी जाए, ठीक है। ये इस पर भी विचार हो सकता है। अगर ऐसा सीट चला जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन तीसरा विकल्प के रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर वो चंपारण की सीट को बहुत ही मजबूती से श्री सतीश चंद्र दुबे ने 2014 में चुनाव जीता था और उसी समय से पूरे लोकसभा में वे सक्रिय रहते हैं और उनकी दावेदारी को, उनकी सक्रियता को और उनके जनता के प्रति लगाव को, वो जनता के प्रति उपस्थिति को कोई नकार नहीं सकता है। इसलिए पार्टी में उनका भी प्रयास लगातार बना हुआ है और जातीय समीकरण के हिसाब से ऐसा देखा जाए तो अगर किसी रूप में भाजपा को कोई सीट अगर छोड़ना पड़े तो उस स्थिति में वाल्मीकि नगर सीट भी जेडीयू छोड़ सकती है कोई अन्य सीट के हिसाब से। तो ये सीट भी भाजपा पूरा प्रयास अगर चाहेगी उस हिसाब से तो वो ले सकती है। तो इस अब बात करेंगे महागठबंधन। महागठबंधन में सिर्फ और सिर्फ चर्चा कांग्रेस की है। यहाँ आम जनता से बात करें या सामान्य जो राजनीतिक व्यक्ति से हो तो वो कांग्रेस की चर्चा करें, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो या फिर 20 का जो उपचुनाव हो, कांग्रेस ही लड़ी है और सबसे क्लोज फाइट के रूप में 2020 का उपचुनाव रहा जिसमें श्री प्रवेश मिश्रा ने काफी कम अंतर से हार प्राप्त की, उन्हें विजयश्री नहीं मिली। तो उनकी दावेदारी लगभग काफी मजबूत देखने को मिल रही है कि अगले उम्मीदवार के रूप में वो अपने आप को देख रहे हैं कि हाँ हम अगले उम्मीदवार 2024 का जो आम चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव वाल्मीकि नगर से, वे अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन एक दूसरा नाम भी है जो 2019 के चुनाव में थे, शाश्वत केदार पांडे, वो भी अपने आप को यहाँ से वाल्मीकि नगर से, उनके ऊपर भी शायद चर्चा हो सकती है। कांग्रेस में वे भी एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन अगर कांग्रेस को सीट नहीं दी जाती है, अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर आपसे कहें कि अगर ये सीट कांग्रेस को नहीं जाए और ये सीट आरजेडी को चली जाए और कोई यादव उम्मीदवार, ध्यान से सुनिएगा, कोई यादव उम्मीदवार अगर आरजेडी से इस सीट पर अगर लोकसभा चुनाव लड़ता हुआ आपको दिखाई दे तो इसमें आप ज्यादा आश्चर्य नहीं कीजिएगा। इस पर भी बहुत चर्चा चल रही है। कोई यादव बहुत ही भारी, बहुत ही कद्दावर, बहुत ही धनवान, बलवान और उम्मीदवार, जो यादव उम्मीदवार है, वो आरजेडी से अगर यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे तो इधर का बाजी उधर अगर होता हुआ दिखाई दे तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कांग्रेस के साथ न मिलकर टिकट ये आरजेडी को